Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Triple One, guys. तो जैसा कि मैंने पिछली दो रीडिंग में रीडिंग की थी वाटर साइन के दो ज़ोडिएक पाइसेस और कैंसर के लिए फॉर द ईयर ऑफ 2023। तो आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला नया साल जो है 2023 यानी 2023 कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोज के लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो लेट मी शफल द कार्ड एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। तो ये रीडिंग जो हम कर रहे हैं गाइस, ये जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके जॉब और करियर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और आपकी लव लाइफ के बारे में। तो ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें होने की संभावना है 2023 में, क्या कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आती है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड। और पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज द मून का। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ wands, द hanged man, 4 of pentacles, नेक्स्ट है पेज ऑफ sword, 3 of pentacles, the emperor, 7 of swords and the 9 of swords। बॉटम में एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ wands की। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है 2023 में स्कॉर्पियोस। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो वो है आपकी लव लाइफ के बारे में गाइस। और लगता है कि इस करंट ईयर में यानी कि 2022 में जो है आप जिस किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं उसके साथ आपका आप चाहते थे कि आपको उनसे कमिटमेंट मिले या आपकी शादी इस इंसान से हो, लेकिन किसी भी तरीके का कमिटमेंट जो है आपको नहीं मिला है अभी तक। और जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है इस समय, और क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में रहे हैं, और जब कोई इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो यस आपकी ज़रूर इच्छा होती है कि आप जो हो अपने पार्टनर के साथ आपकी बाकी की लाइफ भी गुजरे, आप उनके साथ रहो, और आपको उसके लिए चाहिए होता है कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट ही है जो अभी तक आपको नहीं मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव या नो कम्युनिकेशन जैसी भी सिचुएशन यहाँ पर आई है, और जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी करती है कि इतना लंबा टाइम जो आपने इस इंसान को दिया जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो और हो अभी भी, और क्या वजह है इसके पीछे कि उसने अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। दूसरी तरफ आप जो हो थोड़ी सी हिम्मत भी बनाकर रखते हो कि चलो आज नहीं तो कल इसने जो है मुझे कमिटमेंट दे देना है, लेकिन ये परेशानी की वजह है आपके दिल दिमाग में ये चीज़ रहती है कि क्यों मुझे अभी तक जो है वो कमिटमेंट नहीं मिला है, क्या ये इंसान मेरे और इस रिलेशनशिप के लिए लॉयल है या नहीं है, क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशनशिप का, क्या मुझे कभी इस इंसान से कोई कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस रिलेशनशिप में आगे ये रिश्ता जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन भी कभी कभी आपको होती है और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा जो है आपको परेशान कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कहीं न कहीं आप अपने दिल को समझा भी लेते हो कि चलो इस समय जो भी प्रेज़ेंट सिचुएशन आपकी पर्सन की चल रही है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ कि कमिटमेंट ना देने की, तो जो वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दी है वो है उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिन्हें वो ज़्यादा इस समय प्रायोरिटी पर रखते हैं या रख रहे हैं। और उन्होंने आपके साथ इस रिश्ते को एक सेकंड प्रायोरिटी दी हुई है कि पहले जो भी उनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं, पहले वो उन्हें सॉर्ट आउट कर ले, पहले उसमें जो भी उनका कमिटमेंट है वो दे दें। या हो सकता है वो अपनी फैमिली में एक जो है अकेले कमाने वाले इंसान हैं, या उनके ऊपर फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें लगता है पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर लिया जाए, उसके बाद ही आगे कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ा जाए या आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दिया जाए। तो जो भी हर्डल इस समय मुझे दिखाई दे रही है आपको कमिटमेंट ना मिलने के पीछे, वो यही है कि उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपके पर्सन को एक तरीके से रोके हुए हैं, और इस समय वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वहीं आप जो हो एक तरीके से काफ़ी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर उनके साथ काफ़ी आपके अंदर जो है एक उम्मीदें हैं। आप सोचते हो कि आज नहीं तो कल ये इंसान जो है आपको कमिटमेट देगा, चाहे अभी कोई भी दिक्कत या परेशानी उसकी लाइफ में चल रही हैं। तो डेफ़िनेटली गाइज़, यहाँ पर आपको जो है स्ट्रेंथ बनाकर रखने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, तो आप फ़िलहाल के लिए अपना ध्यान इस चीज़ से हटाकर अपने जो भी आप काम करते हो, जो भी आप जॉब करते हो, अगर बिज़नेस करते हो, तो उसके ऊपर अपना फ़ोकस आप लगा लीजिए। इस कमिटमेंट को मिलने में आपको थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, आपके पर्सन की कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वो निभाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को अच्छी तरीके से वो फुलफ़िल कर लें, और शायद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये भी है कि उन्हें अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। हालाँकि ये इंसान आपसे जो है काफ़ी लगाव रखता है, आपसे काफ़ी प्यार भी करता है, और शायद कभी-कभी ये अपनी फीलिंग्स को या अपनी भावनाओं को आपसे बताता भी नहीं होगा, आपसे छुपाता होगा। हालाँकि इसका जो अटैचमेंट है आपसे बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर काफ़ी पॉसेसिव है, काफ़ी जो है ये आपकी केयर भी ये इंसान करता है। तो रिलेशनशिप आपका जो है इस इंसान के साथ काफ़ी प्रोटेक्टेड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स का भी इस पर जो है वो हाथ है, लेकिन उन्होंने आपको सलाह यही दी है कि इस समय अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिज़नेस पर, अपने आप पर अपना ध्यान लगाइए, और जो भी स्ट्रेंथ अभी तक आपने बनाकर रखी है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर, वही स्ट्रेंथ आपको आगे बनाकर रखने की ज़रूरत है। अपनी होप्स को आपने आगे बनाकर रखने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि 2023 में आपको जो है इस इंसान के साथ कमिटमेंट मिल जाए। वहीं दूसरी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के लिए भी दिखाई दे रही है गाइज़, कि आपने अगर कभी भी अपने पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद की है, या उनसे कभी माँग की है कि आपको इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिया जाए, तो आपको कमिटमेंट नहीं मिला है। तो ये सेकंड एनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कमिटमेंट को लेकर गाइज़, आपके लव और रिलेशनशिप के लिए। वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। शायद उनको वो जो है इस समय आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई तीसरा इंसान उनकी लाइफ में है, और जिस चीज़ को वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे छुपाया है उन्होंने, आपसे झूठ बोला है, और आपको जो है इस रिलेशनशिप में वो या तो ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं या धोखा दे रहे हैं, और जिसकी जो है खबर अभी तक आपको नहीं है, और यही वजह है कि अभी तक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। तो आप जो हो थोड़ा-सा ध्यान दो अपने रिलेशनशिप पर और अपने पर्सन पर, और देखो कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आपके पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है, जिसको लेकर वो आपको जो है कोई कमिटमेंट इस समय नहीं देना चाहते। और शायद प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आपको कोई कमिटमेंट ना मिले, क्योंकि ये इंसान जो है वो आपको दे रहा है धोखा। आपको जो है वो आपके पीठ पीछे वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, और वो जो है क्या कर रहा है इस समय, आपको धोखा तो डेफिनेटली दे रहा है, और धोखा एक तरीके से तीसरे इंसान के साथ भी है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को भी नहीं पता है कि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में है। तो धोखा जो है ये इंसान दे ही रहा है। और अगर लगता है कि जब फ्यूचर में शायद आने वाले साल में आपको जो है इस धोखे के बारे में पता चलेगा इस इंसान से, और ये आपके लिए काफ़ी जो है तकलीफ की वजह हो सकता है, आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। आप
जो हो काफ़ी इससे दुखी होगे, तो अभी समय है आप के सँभल जाने का। अगर ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में, आपकी लव लाइफ़ में हो चुकी है, तो भी आपको जो है अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना है। जो भी पुराना चीज़ हो गई है, उन्हें भूल जाना है। और अगर आपको लगता है कि आगे आपके पर्सन की लाइफ़ में शायद कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको इस इंसान से जो है अभी तो धोखा मिल रहा है पीठ पीछे, और आगे जाकर सामने से भी ये जो है इस चीज़ को आपको कबूल करेगा कि इससे आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना है, या इस रिश्ते में आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, या आपके साथ इसे रिश्ता तोड़ लेना है, ब्रेकअप इसे चाहिए। और इसकी साफ-साफ वजह भी ये इंसान आपको नहीं बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान अगर आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, आपके साथ जो है ये ब्रेकअप चाहता है, तो इसकी वजह कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके दिल को डेफ़िनेटली यहाँ पर दुखाएगा गाइस। हालाँकि आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी हिम्मती हो, आप काफ़ी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखते हो, आप हर तरीके की सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो सिचुएशन चाहे कैसी भी आए आपकी लाइफ में, आप पूरी तरीके से तैयार हो कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी आपकी लव लाइफ को लेकर, आप जो हो उन चैलेंजेस को पूरी तरीके से अच्छे से हैंडल करोगे। और आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी पॉजिटिविटी आप लाओगे, और ये हिम्मत आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आई है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, या जॉब या बिजनेस की गाइस। तो आप जो हो इस समय कहीं न कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो अपने बिज़नेस को लेकर स्पेशली, जहाँ पर शायद आप सैटिस्फाइड नहीं हो। जो भी बिज़नेस आप रन कर रहे हो इस समय, शायद उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या फिर वो जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो वो आपकी पसंद का नहीं है, और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से इस चीज़ से निकला जाए, और क्या कुछ है अलग जो आप कर पाओ, जिससे आप जो हो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लो। क्योंकि इस समय दिखता है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो और उसे चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है वो भी इस काम के ऊपर या इस बिज़नेस के ऊपर है, तो एकदम से ये डिसीजन ले लेना कि आप इसे छोड़ दो, बंद कर दो, ये इतना आसान आपके लिए नहीं होने वाला है। हालाँकि आप डेफ़िनेटली इस चीज़ के ऊपर विचार कर रहे हो, और मुझे ये भी दिखता है कि आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो। आप का एक फ़ोकस है, आप चाहते हो कि इस चीज़ से आप बाहर निकलो और शायद कुछ नया अपनी लाइफ़ में ट्राई करो, जिससे आपको जो है आपके दिल को भी अच्छा लगे, और वो जो भी आप काम करो वो भी आपको करने में जो है वो मज़ा आए, आपको अच्छा लगे, आपको सैटिस्फाइंग लगे। और आपको ये भी लगता है कि अगर इसके लिए आपको कोई कदम आगे बढ़ाना पड़ा, कोई रिस्क अगर आपको लेना पड़ा, तो वो भी आप लेने के लिए तैयार हो। तो गाइज़, अगर आप चेंज चाहते हो अपने बिज़नेस में, तो आने वाला जो साल है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। हालाँकि थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव डेफ़िनेटली आएँगे अगर आप इस चेंज की तरफ आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर आप ये चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और अगर आपने ठान लिया है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए, जो भी हर्डल आएँगी, आप उनसे जो हो अ, ठीक तरह से डील कर पाओगे, आप चैलेंजेस को हैंडल कर पाओगे। लेकिन आपको जो है अपने दिल की बात सुननी है, आपको ये चेंज कर लेना है अपना बिज़नेस, तो डेफ़िनेटली आप इस दिशा में आगे बढ़ो, और अपना जो फ़ोकस है वो आपको एक तरफ रखना है, आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। जितना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होगे, उतना ज़्यादा जो है अब आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी एक डिसीजन लेना। तो ये हैंगमैन की सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि ना आए, तो फ़ोकस अपना आपको जो है अपने एक तरफ रख लेना है कि अगर आपको इस बिज़नेस को छोड़ के कोई दूसरा बिज़नेस करना है या कोई दूसरा जॉब करना है, तो आप उस चीज़ के बारे में विचार कर लीजिए। यही सही टाइम है आगे आने वाले टाइम में, जहाँ थोड़ा बहुत रिस्क आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये रिस्क उठाते हो, हिम्मत रखते हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही लेकर आएगा। आपको जो है ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसमें मिलेगी, ज़्यादा अच्छा गेन प्रॉफ़िट जो है वो आपको यहाँ पर होने की संभावनाएँ हैं। और वो लोग जो इस समय जॉब की तलाश में है गाइस, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो आपके लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि आप अभी
अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आई है, तो आने वाले टाइम में आपको अपॉर्चुनिटीज़ डेफ़िनेटली मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सी अपनी जो एनर्जी इस समय अगर लो हो गई है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है पॉज़िटिव, और जिसकी वजह से आप काफ़ी लो महसूस करते हो। आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत करने के बाद, आपके इतने प्रयासों के बाद भी जो है आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, जो आपको उम्मीद थी कि मिले, कि आपको जो सफलता चाहिए थी वो अब तक आपको नहीं मिली है। तो अपनी इस लो एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ देखिए तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कार्ड ऐसे हैं गाइस जिनमें आप देखेंगे कि मेजर कलर अगर आप देखें तो रेड आपको दिखाई देता है। रेड एक कलर है एंथुसियाज्म का, ये कलर रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। तो आपको भी यहाँ पर हर नेगेटिविटी से, हर लो एनर्जी से अपने आप को दूर रखकर एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ जो है वो अपनी लगन के साथ आगे बढ़ते रहना है अपने गोल की तरफ। अब जो हो गया वो, उस जो भी अब तक आपको सफलता नहीं मिली है, जो भी निराशा अब तक आपके हाथ में लगी है, उस चीज़ को आपने दरकिनार कर देना है, उस चीज़ को भूल जाना है और एक नई फ्रेश स्टार्ट जो है वो आपको करनी है। और यही आपका जो है वो गोल होना चाहिए कि जो भी मेरे पास्ट में अब तक हो चुका है उसे मैं भूल जाऊं और उसे जाने दूं, क्योंकि उस पास्ट में जाकर आप कुछ भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो। आप अगर अभी अपने प्रेजेंट में काम करोगे तभी आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो आप अपनी हर नेगेटिव एनर्जी को हटाइए और आपको जो है यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान जो है एक तरफ लगाइए, अपने उस गोल की तरफ लगाइए जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको एक नई जॉब की तलाश है, अगर उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर कोई इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आप जो हो कोई स्किल आपको जो है वो हासिल करनी है, आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास डेफ़िनेटली आएँगी और 2023 में आपके लिए जो है नए दरवाज़े खुलेंगे और आप जो हो एक एम्परर की तरह अपने आप को पाओगे इस आने वाले 2023 के साल में। थोड़ी बहुत बाउंडेशन आपके आसपास डेफिनेटली होंगी गाइस, और अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ की कुछ ना कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप एक एम्परर डेफिनेटली बनोगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने गोल की तरफ ध्यान लगाना है। अपनी सारी एनर्जीज, अपना सारा ध्यान, अपनी सारे स्किल्स जो है आपको अपने इस आपका जो भी ध्येय है, आपका जो भी गोल है अपने जॉब को लेकर, उसकी तरफ आपको ध्यान लगाना है। और वो लोग जो ऑलरेडी एक किसी ना किसी जॉब में हैं गाइस, लेकिन आगे प्रमोशन चाहते हैं या अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएँगी। लेकिन वही बात है कि आप सभी को यहाँ पर अपने आप को एक एनर्जी में रखने की ज़रूरत है, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है, अपने आप को जो है आपने स्किल्ड करने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं आपको ये नया जॉब पाने के लिए या प्रमोशन के लिए या अपना जॉब चेंज कर कर दूसरे जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अपने आप को पॉलिश करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपके सामने डेफिनेटली आएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो कॉम्पिटिशन भी आपके लिए होगा, लेकिन उस कॉम्पिटिशन से आप कितनी अच्छी तरीके से डील कर पाते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपेयर रहो। तो प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है, तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कीजिए, अपना फोकस एक तरफ रखिए कि मुझे ये हासिल करना है। अगर आप अपना फोकस रखते हो, तैयारियां रखते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, पूरी एनर्जी के साथ आप जो है आगे बढ़ते हो, तो आपको जो हो इस एम्परर की एनर्जी में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो एक अथॉरिटेटिव जॉब आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो इस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ दिखती हैं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो एक अथॉरिटेटिव जो है पोजीशन यहाँ पर आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये सफलता आपको आने वाले 2023 के साल में मिलेगी। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हो जिनको गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है उनका वो पूरा होगा। और जो भी ये सपना है वो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है, थोड़ी सी एनर्जी उन लोगों की भी है गाइस जो शायद
लॉ एंड ऑर्डर के केस में या पुलिस में भी जाने का जो आपका अगर सपना है तो वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कानून से रिलेटेड जो भी यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए, उनका ये जो अगर ड्रीम था किसी पुलिस फ़ोर्स को जॉइन करने का या आर्मी में जॉइन करने का ऐसा, या फिर कोई वकील बनने का या जज बनने का, तो ये चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर आने वाले 2023 के साल में आपके लिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप काफ़ी शार्प माइंडेड भी मुझे यहाँ दिखाई देते हो, काफ़ी आपके अंदर जो है वो अ, आप काफ़ी जो हो इंटेलिजेंट मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, और काफ़ी अपना ध्यान जो है अपनी पढ़ाई में भी लगाते हो, क्योंकि आपको जो है ये जॉब चाहिए। तो अगर आप चाहते हो तो डेफ़िनेटली अब तक आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, जिस भी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा-सा और आपको उसमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो आपको जीतने से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता है। तो जॉब के प्रॉस्पेक्ट से गाइज़ ये बहुत ही अच्छा साल जो है वो होने वाला है स्कॉर्पियोज़ 2023 वाला। बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब के जो लोग सोच रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने की यहाँ पे पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। और बाकी लोग जो अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। आपको जो है डेफ़िनेटली आगे बढ़ोतरी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, जस्ट कि आपको अपनी एनर्जीज़ और अपना जो ध्यान है वो अपने गोल के ऊपर लगाना है और अपनी प्रिपरेशंस को पूरी तरीके से पक्का रखना है। ओके? तो ये है आपकी करियर और बिज़नेस को लेकर गाइडेंस गाइस। तो चलिए बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर। तो पर्सनल लाइफ आपकी ठीक-ठाक ही यहाँ पर चल रही है। ये नहीं दिख रहा मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए काफ़ी ठीक-ठाक है। कुछ-कुछ चैलेंजेस आपकी फैमिली लाइफ में हैं यहाँ पर, और शायद कुछ चैलेंजेस आपके बच्चों को लेकर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद आपके बच्चे कहीं न कहीं आप परेशान हो उनके बिहेवियर को लेकर, या तो वो आपकी बात नहीं मानते हैं या बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा कहीं से बाहर से कर आ जाते हैं। दूसरे बच्चों के साथ उनकी काफ़ी लड़ाई-झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से उन उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं आकर आपसे शिकायत करते हैं, जो कि एक परेशानी की वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा गाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने इन-लॉज़ को लेकर थोड़े-से परेशान हैं। आपके जो इन-लॉज़ हैं ख़ासकर मैं बात करूँ फीमेल्स की, तो आप की शायद थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े या जो है बहस अपने इन-लॉज़ के साथ हो रही है, और आप चाहते हो कि एक तरीके से अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आप उस जॉइंट फैमिली से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़े जो हैं इस आपके आज जो हैं हो रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, और आप चाहते हो कि आप उस इस जॉइंट फैमिली से निकल कर एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाओ, ताकि आपकी जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएँ या कम हो जाएँ, और जो भी रोज़-रोज़ की कलेश होता है या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, बहस होती है, उन चीज़ों से आप जो हो अपने आप को और अपनी फैमिली को बाहर निकाल पाओ। तो डेफ़िनेटली गाइज़ किसी न किसी अच्छे इंसान की जो भी आपकी लाइफ़ में जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उस इंसान के साथ बात भी कर सकते हो। आपको गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो आप इस इंसान से बात कर सकते हो, और आप अगर चाहते हो कि आप अपने जॉइंट फैमिली से निकल कर न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव ऑन हो जाओ, जहाँ पर चांसेस है कि आपके रिश्तों में थोड़ी सी हार्मनी आए, आपका जो भी कलह कलेश चल रहा है वो दूर हो, तो आप इस चीज़ में भी मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ पर मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। एक जॉइंट फैमिली के अंदर ही रहना है, या फिर आपको जो है एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आगे बढ़ जाना है। तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके रिश्ते जो हैं पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे, क्योंकि साथ रहने से जो भी इस समय आपके झगड़े हो रहे हैं, उनमें कमी आएगी। अगर आप दूर रहते हो, तो आपके रिश्ते जो हैं और ज़्यादा अच्छे होने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। अब बात करें आपकी हेल्थ की गाइज़, तो हेल्थ में इस समय थोड़े से लोग यहाँ पे परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, और शायद आप में से कुछ लोगों को आईज़ की मुझे परेशानी दिखाई दे रही है। आँखों को लेकर कोई ना कोई समस्या है आपकी,
जिसकी वजह से आप इस समय काफ़ी दुखी हो, परेशान हो, तो इस चीज़ में थोड़ी-सी आपको आगे जाकर राहत मिलने की संभावना है गाइस। ये आपकी जो भी परेशानी है वो यहाँ पर दूर होगी। वहीं कुछ लोग जो गाइस आपकी इम्यूनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है काफ़ी वीक, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर। और ये इम्यूनिटी वीक इसलिए है क्योंकि आप जो हो बहुत जल्दी या तो इम्पेशेंट हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा आप जो हो वो गुस्सा करते हो, या चीज़ों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको जो है बीपी की यहाँ पर शिकायत मुझे दिखाई देती है। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। जो आप जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों पर, इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप जो इस एनर्जी में रहोगे जहाँ आप हर बात पर जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, छोटी-छोटी बातों पर अगर आप गुस्सा करते हो, तो इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे आपका जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा या ठीक रहेगा। तो अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, तो थोड़ा-सा आपको जो है अपनी एक तो ज़बान पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दिखाई देता है मुझे कि आप जो हो अपने ज़बान पर कंट्रोल नहीं रखते हो, या गुस्सा जो है हमेशा आपके नाक पे या दिमाग में रहता है। जहाँ पर भी कोई भी ऐसी बात होती है जो आपको अच्छी ना नहीं लगती है, आप एकदम से जो हो उस पर रिएक्ट करते हो, और कुछ ना कुछ ऐसा आपके मुँह से निकल जाता है जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, और बाद में जो हो आप रिग्रेट करते हो कि क्यों आपने जो है इस तरीके की बात कर दी है। तो थोड़ा कंट्रोल आपको अपने अपनी ज़बान पर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ गाइस। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से भी कि वो आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है अपनी लव लाइफ की तरफ गाइस, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वहीं आपको ध्यान देना है अपने गुस्से पर, अपने टेम्परामेंट पर, और जो भी चीज़ें आप अपने मुँह से निकाल देते हो गुस्से में, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। वहीं वो लोग जो फैमिली सिचुएशन में परेशान है, जहाँ पर आपके इन-लॉज़ के साथ आपके झगड़े होते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो वहाँ पर आपको जो है बेहतर यही है कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव ऑन हो जाओ। वहीं जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस यही है कि आप अपना जो कंसंट्रेशन है एक तरफ लगाओ, आपको डेफिनेटली अच्छी सफलताएं मिलेंगी। जॉब के क्षेत्र में यस गाइस, लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आगे मिलेंगी, सफलताएं मिलेंगी, अथॉरिटेटिव जॉब आपको मिलेगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके भी ये जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का वो पूरा होगा, जस्ट कि आपको अपनी एनर्जीज जो हैं वो अपने गोल पर लगाकर रखनी है। आप एक स्मार्ट इंसान हो, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो, तो अपनी इस नॉलेज का, अपने स्मार्टनेस का आपको जो है वो फ़ायदा उठाना है, और उसके लिए फ़ायदा आप तभी उठा पाओगे जब आपका जो फोकस है वो एक तरफ रहेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है, सफलताएं आपको आने वाले टाइम में जो है 2023 में स्पेशली आपकी जॉब और बिजनेस की फील्ड में मिलेंगी। तो जॉब और बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा सफल साल जो है ये होने वाला है 2023 स्कॉर्पियोज के लिए। चलिए गाइज देखते हैं कि यहाँ से क्या आया है। फॉरगिवनेस, तो ये कार्ड आया है आपकी लव लाइफ को लेकर गाइज, जहाँ पे मैंने बताया था कि आपकी दो एनर्जीज यहाँ पर निकली थी लव लाइफ को लेकर। तो जो सेकेंड एनर्जी थी जहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जिसकी वजह से आपको जो है वो धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे इंसान को आपने माफ़ कर देना है। यही जो है यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है इन द नियर फ्यूचर। तो डेफिनेटली गाइज आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ आने वाले टाइम में ग्रो कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, अथॉरिटेटिव जॉब आपको मिल रहा है, आपके जो भी सपने थे अपने जॉब और प्रोफेशन को लेकर वो पूरे होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपका बिजनेस जो है वो मुझे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं गाइज, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है अपने नए बिजनेस को शुरू करने का। एंड द नियर फ्यूचर ये आपके जो भी सपने हैं अपने जॉब बिजनेस करियर को लेकर वो फुलफिल हो रहे हैं। ट्रस्ट का यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है, तो आपको ट्रस्ट करना है अपने स्किल्स पर, अपने गोल पर,
जो भी आपकी नॉलेज है उस पर, अपनी प्रिपरेशन पर, अपने एनर्जीज पर और पॉजिटिविटी जो आपको अपने अंदर रखनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों पर फोकस रखते हो, ट्रस्ट रखते हो अपने आप पर, तो सब आपको सफलता से कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता और आने वाले फ्यूचर में आपको जो है यहाँ पर सफलताएं डेफिनेटली मिलेगी। इन केस अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है किसी भी तरीके का डिसीजन लेने पर, तो आप अपनी एंजल से इन चीज़ों को पूछ सकते हैं और उसके लिए आप जो हो अपनी इंट्यूशन भी फॉलो कर सकते हो। तो यू आर रेडी, तो आप तैयार हो इन सफलताओं को अपने लिए अट्रैक्ट करने के लिए गाइस। तो नए साल में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द नियर फ्यूचर। अगर आप तैयार हो तो सफलताएं आपकी हैं। आपको जो है, जो भी थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया है, आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, उसे आपने कर देना है माफ़। आपने रखना है ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने स्किल्स पर, अपने एफर्ट्स पर। और अगर आप ऐसा करते हो तो आने वाला भविष्य जो है वो आपका बहुत ही उज्जवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके लिए आपको अपने आप को रखना है प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपको सफलता यहाँ पर मिलेंगी। ओके, तो एक कार्ड मैं यहाँ से और निकालना चाहूँगी गाइज, आपकी ओवरऑल एनर्जीज के लिए 2023 में। देखते हैं कि यहाँ पर क्या गाइडेंस जो है आपके लिए निकल कर आती है। ओके, तो ओवरऑल आने वाला जो 2023 का साल है, एक अच्छा साल आपके लिए होने वाला है गाइज। ओके, वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, तो ये कहता है कनेक्ट टू योर लाइनेज, अ फैमिली वाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो गाइज, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी पर्सनल लाइफ को लेकर, जहाँ पे मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में मुझे कोई ना कोई कलह, किसी ना किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, और आप जो हो अपनी जॉइंट फैमिली से निकल कर एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया है वाइट ईगल का, ये भी यही कहता है अगर आप अपनी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाने वाला रास्ता अपनाते हो और एक अलग हो जाते हो, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो भी अब तक आपको घाव लगे हैं, जो भी पैटर्न है, वो ठीक हो जाएंगे। अ फैमिली वाउंड एंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो इनके ठीक होने की संभावनाएं तभी हैं जब आप जो इस डिसीजन की तरफ आगे बढ़ जाओ। ये एक सही डिसीजन होगा, कोई कंफ्यूजन आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि किस तरीके से आप फैमिली से अलग हो। आप के लिए बेहतर यही है कि आप अलग होकर अपना एक न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओ, जिसकी वजह से आप तक आपके जो रिश्ते खराब हुए हैं उनके ठीक होने की संभावनाएं हैं, और वो आगे जाकर ठीक भी यहाँ पर होंगे। ओके, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी एंड गाइडेंस आपके लिए स्कॉर्पियोज। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।